अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कालियम म्यूरेटिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। कालियम म्यूरेटिकम जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये इस्तेमाल कराई जाती है जब जिस्म में सेकंड फेस ऑफ इन्फ्लेमेशन पाई जा रही हो। अब जिस तरह से हमारी बॉडी की आउटर लेयर होती है, इसी तरह से इंटरनल लेयर भी होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जा रहा होता है। जब उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन सोजिश स्टार्ट होती है तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड रिलीज़ करने लग पड़ती है। अब मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स देखने मिलती हैं, लेकिन स्पेशली जब काली म्यूर मेडिसिन अप्लाई कराई जाती है तो ये उन म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर अप्लाई कराई जा रही होती है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ या जो हमारे थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनमें जब इन्फ्लेमेशन पाई जा रही होती है तो ऐसी कंडीशन के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। 3 से 4 मेजर कंडीशन है जहाँ पर इस मेडिसिन को अप्लाई कराया जाता है, जिसमें सबसे पहले लंग्स के इंटरनल जो छोटी ब्रोंकियल्स पाई जा रही होती हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पाई जा रही होगी, उस केस में इस मेडिसिन को यूज़ कराया जाता है। सेकेंडली, जब किसी पेशेंट के गले में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई हो, थायराइड इन्फेक्शन के केस में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। थर्ड पे जो पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बदपरहेज़ी कर रहे होते हैं और उनको साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके स्टमक में या उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पाई जा रही हो तो उस केस में भी इस मेडिसिन को अप्लाई कराया जाता है। और फोर्थ पे जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे जिस्म के बड़े जॉइंट्स जो पाए जा रहे होते हैं, उनके जोड़ों में अगर सिस्ट पाई जाने लग पड़े तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। अब ये जो चारों कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यहाँ पर काली म्यूरेटिकम अपना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले कर रही होती है। इस वीडियो में हम इन तमाम तर कंडीशंस के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और मज़ीद जिन सिम्टम्स में काली म्यूरेटिकम को इस्तेमाल कराया जाता है उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल कैसे करना होगा, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे, कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप फिर डायरेक्टली कॉल पे मेरे साथ बातचीत कर सकेंगे। काली म्यूरेटिकम जो कि क्लोराइड ऑफ पोटेशियम के साथ तैयार की जाती है, ये मेडिसिन बेसिकली जो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जा रही होती हैं उनमें जब स्फीयर किस्म की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज देखने में मेरा हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहती है। अब इन्फ्लेमेशन के 3 स्टेजेस पाई जा रही होती हैं, जिसमें पहले फेज़ में हम फेरमफास को अप्लाई करा रहे होते हैं, सेकंड फेज़ के अंदर काली म्योर मेडिसिन को अप्लाई कराया जाता है। अब काली म्यूरेटिकम बेसिकली उन पेशेंट्स में इस्तेमाल कराई जाती है जिन्हें खसूसन रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से स्फीयर किस्म की इन्फेक्शन पाई जा रही हो। कुछ मेन पॉइंट्स इस मेडिसिन के पेशेंट के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें बआसानी इस मेडिसिन को सिलेक्ट किया जा सकता है। अब जिन पेशेंट्स में बलगम वगैरह या खांसी की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी तो वो जब भी बलगम को खारिज करेंगे तो उस बलगम का कलर सफ़ेद देखने में मेरा होगा। ये अक्सर औकात आपने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जो कि ये शिकायत करते हों कि गले में काफ़ी ज़्यादा बलगम बनती है लेकिन वो बाहर सही तरह से खारिज नहीं होती। जस्ट जिस तरह से सलाइवा थूक सफ़ेद होती है, इसी तरह से थोड़ा बहुत मवाद खारिज होता है, या उनको ऐसे फील हो रहा होता है जैसे कुछ चीज़ उनके गले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिमटी हुई हो, सख्त किस्म की। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है तो उसमें इन पेशेंट्स के जो थायराइड की ग्लैंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स की ग्लैंड्स होंगी हो, इनमें साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग पड़ती है और सिस्ट साथ बनने लग पड़ती है। अब ना सिर्फ ये सिस्ट सिर्फ गले के अंदर पाई जाएगी बल्कि इन पेशेंट्स के जो डिफरेंट जॉइंट्स होंगे, स्पेशली नीज जॉइंट हो गए हों या कलाइयों के जोड़ हो गए हों,
इन जोड़ों के ऊपर भी सिस्ट बनना साथ स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसे पेशेंट्स में एक तो साथ सीवियर किस्म की वीकनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और दूसरे पे इन्हें अपने जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों में दर्दें वगैरह भी शुरू हो जाएंगी। ये दोनों कंडीशंस इस पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होंगी। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब किसी पेशेंट के लंग्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हुए होते हैं तो ब्लड सही तरह से प्योरीफाई नहीं हो पा रहा होता। जब ब्लड काफ़ी ज़्यादा डीऑक्सीजनेट ही रह रहा होता है तो वही साथ फिर सर्कुलेट करता है, तो उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में कमज़ोरी बढ़ने लग पड़ती है। शुरू के तकरीबन 2 से 3 हफ्तों तक ऐसे पेशेंट में इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देखने मिलती हैं, लेकिन जो ही इससे टाइम बढ़ता जाएगा तो ऐसे पेशेंट को जोड़ों में शदीद किस्म की फिर दर्दें महसूस होने लग पड़ेंगी। मोस्टली जो ये कंडीशंस हैं ये जो बड़ी उम्र के अफराद होंगी उनमें देखने मेरी होंगी। नौजवान अफराद में या छोटे बच्चों के अंदर जब भी प्रॉब्लम देखने मिलेगी तो वहाँ पे जस्ट उन्हें हल्का फुल्का जिस्म में या जोड़ों में दर्द फील होगा और उसके साथ जो ये खांसी होगी ये काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होगी। अब काली म्यूरेटिकम मेडिसिन के पेशेंट की जो खांसी होगी वो होगी बिल्कुल छोटे छोटे दौरा नुमा शक्ल की, लेकिन वो खांसते ऐसे होंगे जैसे कि इनको काली खांसी हुई भी हो। उस खांसी के बदौलत इनके गले के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो कभी कभार खांसी करने के बाद जब ये बलगम को खारिज करेंगे तो उसमें हल्का फुल्का खून भी देखने में रहा होगा। इन कंडीशन के अलावा काली म्यूरेटिका मेडिसिन ओस्टाइटिस की प्रॉब्लम में भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहती है। ओस्टाइटिस वो कंडीशन होती है जिसमें कान की जो इंटरनल सरफेस होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और साथ म्यूकस डिस्चार्ज भी पाया जा रहा होता है। जो ये म्यूकस डिस्चार्ज होगा इसका कलर भी वाइटिश ही होगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को साथ अपने नाक के आसपास की ग्लैंड्स, साइनस के जो ग्लैंड्स होंगे वहाँ पर भी दर्द वगैरह फील होता होगा। इस तरह के पेशेंट की मेंटली कंडीशन ऐसी होगी कि ये खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खाली पेट रखने की कोशिश करते होंगे और दूसरे पे इसी बदौलत ही इनमें फिर सर दर्द की कैफियत भी पाई जा रही होगी और काफ़ी देर तक खाली पेट रहने की वजह से इनको कभी कभार वोमिट वगैरह भी होगी और उस वोमिट में भी जो डिस्चार्ज होगा वो वाइटिश कलर का ही होगा। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि काली म्यूरेटिकम सेकंड फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। तो जिससे में जब भी किसी हिस्से में अगर सूजन वगैरह या काफ़ी ज़्यादा सुर्खी देखने मेरी हो जिसकी काज इन्फ्लेमेशन पाई जा रही हो तो ऐसे केसेस में आप बिला झिझक इस मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जिस्म की किसी हिस्से में अगर कोई अपसेस वगैरह, फोड़ा वगैरह या दाना वगैरह बन जाता है और उसके आसपास सूजन वगैरह पाई जा रही हो और उस फोड़े में से वाइटिश डिस्चार्ज भी देखने में रहा हो तो आप इस मेडिसिन को लाजमन अप्लाई कराएं। सेम इसी तरह से जब काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक गले के अंदर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम पाई जा रही होगी तो उस बदौलत भी वहाँ पर फिर छाले वगैरह अल्सर्स डेवलप होने लग पड़ेंगे और उन अल्सर्स में भी वाइटिश डिस्चार्ज पाया जा रहा होगा जिस बदौलत पेशेंट के मुंह में काफ़ी ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब ऐसी कंडीशन के लिए काली म्यूरेटिकम को लाजमन इस्तेमाल कराना चाहिए और इसमें साथ एसिडम नाइट्रिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। अब डिस्कस करते हैं कि आप काली म्यूरेटिकम होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करेंगे। जो कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसमें इसको लोअर पावर के अंदर ही इस्तेमाल कराया जाता है। आप लोअर पावर्स में इस मेडिसिन को 3x, 6x या 12x पावर के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है। मोस्टली जो मैं खुद प्रेफर कर रहा होता हूँ वो 6x पावर होती है। तो आप 6x पावर में जब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे छोटे बच्चों में 1 से लेकर 10 साल की एज के बच्चों के लिए 2 टैबलेट 3 टाइम अप्लाई करानी होगी खाने के बाद और बड़ी उम्र के अफराद में आपने इस मेडिसिन की 3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम खाने के बाद अप्लाई करानी होगी। अगर तो पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रानिक पाई जा रही हो, क्रानिक कंडीशन से मुराद है कि कई हफ्ते या कई माह गुजर गए हों लेकिन पेशेंट की तबीयत स्टिल ऐसी ही पाई जा रही हो तो फिर वहाँ पर आप काली म्यूरेटिकम को 30 या 200 पोटेंसी में अप्लाई करें। पोटेंसीज में इस मेडिसिन को अप्लाई करने का तरीक़ाकार है कि 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर आपने 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करने होंगे। वैसे तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप अपने एरिया के होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन कंसल्ट करें। उनकी कंसल्टेशन की बेस पे मेडिसिन को यूज़ करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहेगा। मेडिसिन की ड्यूरेशन में आपने कोशिश करनी है खट्टी चीज़ें जैसे कि दही, लस्सी, करारे चावल, गोश्त, अचार वगैरह या
फास्ट फूड्स वगैरह, इन चीज़ों से आपने लाजमन परहेज़ करनी होगी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन होता है इस मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।